नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है और साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाती है। ताज़ा विवाद 69,000 शिक्षक भर्ती का है। काफ़ी विवादों में घिरी हुई यह भर्ती है और इसके फॉर्म की डेट को बढ़ा दिया गया है, 28 तक कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ भर्तियों में तरह तरह के अड़ंगे आ रहे हैं, जैसे टॉपर का विवाद हो गया, ठीक है, टॉपर का विवाद हो गया। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि समझ से परे हैं और हर आदमी इसको अलग अलग नज़रिए से अपना देख रहा है जो है, ठीक है। तो वो अपना एक अलग कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको तैयारी भी करा रहा हूँ। तैयारी में लेखपाल की क्लासेस चल रही हैं। लेखपाल की क्लासेस में हम लोग काफ़ी डिटेल से जान रहे हैं कि लेखपाल की क्लासेस में क्या चल रहा है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ के सेक्शन से एलसीएम एचसीएफ के सेक्शन से एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के सेक्शन से आज हम लोग देखिए एक आपको अगला टाइप पढ़ाने के लिए आए हैं, जिसमें कि इसके पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, वो प्राइम नंबर्स का यूज़ करना मैंने आपको बताया। आज देखिए आज का जो फार्मूला है हमारा वो है, जैसे पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापर्त गुणे महत्तम समापर्त। मतलब फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई जो अगर आप करेंगे तो ये चीज़ आपका इक्वल हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के। क्लियर है? चलिए नीचे देखिए स्लाइड में एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसको देख लिया जाए। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। तो देखिए ये दो संख्याओं का गुणनफल 4107 हो गया और कह रहा है उनका मौसा 37 है, तो उनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली और दूसरी संख्या का आपको प्रोडक्ट दे दिया है 4107 इज इक्वल टू, यदि उनका कह रहा है कि मौसा 37 है तो उनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो मौसा आपकी 37 हो गया, तो आप एलसीएम निकाल लो यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपका जो एलसीएम है इसको अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, 4107 में हम 37 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आइए देखें। डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, 4107 को 37 से हम डिवाइड कर देंगे, एक बार गया, ठीक है, और 41 में 37 गया आपका 40 हो गया, फिर एक बार गया, ठीक है, और फिर 3 7 37 111। तो 111 अटेम्प्ट में ये आपका पूरा कम्प्लीटली कट गया और 111 में ही आपका मिल गया। तो अब देखिए 37 एक अभाज्य संख्या 37 और 111 का जो मल्टीप्लिकेशन है वही मिलके 4107 बना रहा है। 37 भी आपका अभाज्य संख्या है और 111 भी, मतलब एलसीएम भी अभाज्य है और एचसीएफ भी। तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट संख्याओं के भी बराबर, मतलब यही दोनों हमारी संख्याएं भी रही होंगी, क्योंकि 37 अभाज्य संख्या और 111 भी आपका जो है, ठीक है। तो 37 अभाज्य संख्या है, तो अब बचा कौन सा आपका, 111 ही बचा। तो ऑप्शन में आइए देख लेते हैं हम लोग कि 111 था कि नहीं था, ठीक है। तो आइए देखिए 111, ये दिस इज़ योर राइट आंसर। इज दैट क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए द चैलेंजर गुरु को ये व्हाट्सअप नंबर है, आप कर सकते हैं।
व्हाट्सअप कर दीजिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये था पहला क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, चैलेंजर गुरु आपको सेकेंडों में करना सिखाएंगे, बस आप हमारे साथ लगे रहें। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों का यूज़ करना मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली स्लाइड का क्वेश्चन हमारा क्या है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 11 है और लघुत्तम समापवर्त 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, 11 इंटू 693 हो गया आपका। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इसके साथ साथ एक संख्या 77 है और दूसरी को आप मान लो कि आपकी x है, तो x बराबर आपको मिल जाएगा, दूसरे नंबर आपको मिल जाएगा 11 इंटू 693 नाउ डिवाइडेड बाई 77 हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो 11 सतह 77 हो गया, 7 से आप इसको डिवाइड कर दो, 7 नवा 63, 7 नवा 63, दैट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों का हम यूज़ कर रहे हैं, दोनों के यूज़ से कैसे हमारा फार्मूला बनेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है कि ये दो संख्याओं का गुणनफल, ये 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं, इसको काट दीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उच्चतम समापवर्त 6 है, तो उच्चतम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त का अनुपात क्या होगा? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे, इसमें कई चीज़ें आपसे पूछ लिया गया है। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 2160 है, तो 2160 इनका प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है? चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। अब कह रहा है और उच्चतम समापवर्त 6 है, तो बराबर 6 इंटू एलसीएम कर सकते हैं हम। तो यहाँ से हमको मिलेगा एलसीएम मिलेगा 2160 बटे में हो जाएगा 6 से आप डिवाइड कर दो, तो 6 से आप डिवाइड करेंगे तो 6 त्रिक 18 और 6 छके 36, 360 हो गया आपका। इसका जो एलसीएम है वो आपका 360 बना। क्लियर है? अच्छा, तो कह रहा है कि उच्चतम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त का अनुपात क्या हो? उच्चतम समापवर्त मतलब कि आपका एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ आपको गिवन ही था, 6 था, और एलसीएम आपका आ गया 360। इन दोनों का रेशियो डिवाइड कर दीजिए, 1 डिवाइड बाई 60। ठीक है, तो 1:60 इज ए राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ और उनके प्रोडक्ट का क्या तरीका है। आप सेकेंडों में करना इसको सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए स्लाइड का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 96 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 1296 है। एक संख्या 864 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? आइए देखिए इस तरह के कैसे क्वेश्चन को करेंगे हम लोग जो है। ठीक है, चलिए देखिए फिर वही बात हो गई कि एचसीएफ आपका है 96 है और एलसीएम है 1296 है आपका। क्लियर है? अच्छा, एक संख्या है 864 है आपका और सेकंड को आप x मान सकते हैं, तो x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 96 इंटू 1296 नाउ डिवाइडेड बाई 864। इससे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो आइए देखें, 8 से कट जाएगा ये, 8 एकम 8, 8 अठाई 64 हो गया आपका, 8 एकम 8 आपका, 8 दूना 16, 12 नवैया आपका 108 हो गया, 9 से कट गया, 9 से इसको आप काट दो, 9 एकम 9, ठीक है, 3 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 144, दैट इज योर राइट आंसर।
क्लियर बच्चों? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि 144 आपका नेक्स्ट आंसर होगा। तो ये इस तरीके से जो क्वेश्चन इसके किए जाते हैं आपके एलसीएम और एचसीएफ की, ये तो मैंने आपको नॉर्मल क्वेश्चन कराए। आइए आगे की स्लाइड में मैंने दो ऐसे क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम के पूछे हुए, एसएससी के एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है और उनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी अलग है। ठीक है, आइए चलते हैं थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, कह रहा है कि क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का 28 गुना है। मतलब जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 28 टाइम्स है और दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का योग 1740 है। मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो आपको दिया हुआ है 1740। क्लियर है? ये पहला कॉन्सेप्ट है आपका। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये पहली संख्या आपको गिवन है कि 240 है। आइए देखें, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त का 28 गुना है। तो लघुत्तम समापवर्त 28 गुना तभी होगा जब महत्तम समापवर्त हमको पता होगा। तो आइए ले लेते हैं एक आंकड़ा, हम लोग एचसीएफ को x मान लेते हैं। तो जो एलसीएम बनेगा वो आपका 28x बनेगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, एकदम मज़ा आने वाला है आज क्लास में। फिर क्या करेंगे, एलसीएम प्लस एचसीएफ इनका आपको सम करने को बोला है। सेकेंडो में क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। x प्लस 28x हो गया आपका 1740 कर लिया जाए, दैट इज 29x इक्वल टू 1740। क्लियर है? तो x बराबर आपको मिला 1740 बटे में 29। क्लियर है? चलिए अब देखिए, x बराबर आपको मिला 1740 बटे में 29, 29। आप इसको डिवाइड कर दीजिए 29 से। ठीक है, तो आइए देखें कै बार जाएगा ये। 8 बार चला जाएगा। 8 9 72 नहीं गया। ठीक है, तो ये आपका 6 अटेम्प्ट में चला गया, 60 हो गया। ठीक है, तो इससे हमको पता चल गया कि x हमारा 60 मिला हमें और x हमारा एचसीएफ था। क्लियर है? तो एचसीएफ हमारा 60 है। एलसीएम की बात करेंगे हम लोग। एलसीएम हमारा हो जाएगा, इसका 28 टाइम्स है। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ था यहाँ पे, एचसीएफ हमारा ये देखिए 28 टाइम्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 28 इंटू 60। क्लियर है? तो इसका मतलब कि जो एलसीएम एचसीएफ आया वो हमारा 60 हो गया और एलसीएम हमारा आया 28 इंटू 60 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब फिर वही हमारा फार्मूला आ गया। ठीक है, चलिए फार्मूला वही है आपका, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्लियर है? तो एलसीएम आपको मिला है 28 इंटू 60 और एचसीएफ भी आपको मिल गया है यहाँ पर 60 और एक नंबर आपको पता है 240, दूसरा नंबर आपको निकालना है तो दूसरे नंबर को आप यहाँ पे y मान लीजिए। दैट मीन्स y इक्वल टू 28 इंटू 60 इंटू 60 इंटू अब डिवाइड में 240। ठीक है, 60 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 4 बार में चला गया, 6 चौक 24, 4 से इसको काटेंगे 15 बार में ये चला जाएगा। 15 8 120, 12 15 दूनी 30, 12 आपका बन गया 420। ठीक है, देखें ऑप्शन में है कि नहीं हमारे। ठीक है, 420 ऑप्शन सी। तो ये इसका मेथड है कि किस तरीके से आपको करना है। ये एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको कराया और
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक हमारी बात पहुंच सकें। ठीक है बच्चों, चलिए अगला भी प्रश्न हम लोग देख लेते हैं इसी कड़ी में। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 24 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का योग 600 है। एक संख्या 72 है, दूसरी संख्या क्या होगी? देख रहे हैं आप। तो कहने का मतलब क्या है, सेम टू सेम वही है, सिर्फ डिजिट का फ़र्क है। आइए देखें कैसे करेंगे आप। जो है यहाँ पे 24 गुना है और योग 600 है। क्लियर है? तो आइए देखें। फिर वही बात कि आप एचसीएफ को यहाँ पे x ले सकते हैं। एलसीएम आपका हो जाएगा 24x हो जाएगा, दोनों का सम करेंगे 25x हो जाएगा। ये आपको गिवन है 600। x इक्वल टू, देखिए फटाफट आप कर सकते हैं, 600 को आप 25 से डिवाइड कर दीजिए। 25 दूना 50 हो गया और 25 चौके 100। x की वैल्यू मिल गई आपको 24। तो देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ यही फार्मूला होता है। तो एचसीएफ आपको मिल गया है 24 और एलसीएम था 24x, तो 24 इंटू एक्स की भी वैल्यू आपको मिल गई है 24। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आइए देख लेते हैं संख्या क्या थी हमारी। एक संख्या 72 है आपके पास, ठीक है। 72 इंटू नेक्स्ट नंबर आप y मान लीजिए, तो y बराबर आपको मिल जाएगा 24 इंटू 24 इंटू 24 और बटा में आपको मिल जाएगा 72। 24 दूनी 48, 24 त्रिक 72, 3 एकम 3, 3 आठे 24, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 17, 18, 19, दैट इज 192। दैट इज योर राइट आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप प्रश्नों को कर सकते हैं। मैंने आज आपको एलसीएम और एचसीएफ के प्रयोग करना सिखा दिया कि कैसे इनके प्रयोग को करेंगे और कैसे सवालों को आप जल्दी करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो फटाफट यार शेयर कर दो, लाइक कर दो, ताकि चैलेंजर गुरु का मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहें। आगे के टॉपिक में हम लोग अगले वीडियो में घंटी वाले क्वेश्चन करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं घंटी वाले क्वेश्चन और बच्चों के काफ़ी डाउट रहते हैं। उनको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कवर करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।